हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। किसी भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो यह नागालैंड का है। नागालैंड का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यह अंग्रेजी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की प्रथम गृह मंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा अभियान किस युग के संबंधित है। तो हड़प्पा अभियान किस युग से संबंधित है, तो काशी युग से संबंधित है। यही पूछेगा, हड़प्पा अभियान के खोज किसने किया था। तो दयानंद साहनी ने जो हड़प्पा अभियान के खोज किए थे। और यही पूछेगा कि हड़प्पा अभियान के खोज कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा अभियान के खोज दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। यही पूछेगा जो कि हड़प्पा अभियान किस नदी पर है। तो किस नदी पर है आप लोग का पूछेगा कि किस नदी पर है, तो यह जो कि रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर हड़प्पा अभियान जो कि स्थित है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दीन ए इलाही धर्म की किस मुगल शासक ने चलाई थी। तो दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। अकबर जो कि अशिक्षित थे, अकबर क्या पढ़ा लिखा नहीं थे अकबर, और बहुत जो कि यही पूछेगा अशिक्षित कौन सा मुगल सम्राट हैं, तो यह जो कि अकबर जो कि अशिक्षित थे। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है होता है, यह किस कारण से। तो यह क्योंकि लाल रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का परिकरण सबसे कम होता है, इसी कारण से जो कि उगते समय और डूबते समय सूरज लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है। और यह जो कि लाल रंग के परिकरण सबसे कम होता है, इसी कारण से जो कि देखने को मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। जो कि चेचक टीका की खोज किसने किए थे। तो चेचक टीका के खोज किसने किया था, एडवांस जनक ने चेचक टीका के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेबीज टीका के खोज किसने किया। तो रेबीज टीका के खोज किसने किया था, लुस पाचक ने रेबीज टीका के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि परमाणु बम किस पर सिद्धांत कार्यालय है। तो परमाणु बम किस पर कार्यालय सिद्धांत है, तो नवक्रिय विखंड पर है। नवक्रिय विखंड पर है। परमाणु बम किस पर सिद्धांत आधारित है, तो यह नवक्रिय विखंड पर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर है। अगले का प्रश्न की ओर बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है। तो हृदय को धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है, तो यह पोटेशियम होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मलेरिया की दवा कुनीर किस पौधे से प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है, तो सत्तमुर्गी जो कि संसार का सबसे बड़ा जो कि जीव पक्षी है, और यह 2 किलो का अंडा देता है। यही पूछेगा कि कितने किलो का अंडा जो कि सतमुर्गी देता है, और 20 की सबसे बड़ा अंडा जो कि किसका होता है, तो सतमुर्गी का होता है। 2 किलो का अंडा जो कि सतमुर्गी का होता है, और सब जो कि 20 का
सबसे बड़ा जीव पक्षी है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गीत रसी पुस्तक किसने लिखा। तो गीत रसी पुस्तक किसने लिखा था, बालगंध तिलक ने लिखे थे, बालगंध तिलक ने लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो हर 2 वर्ष के बाद होता है, तो यह जो कि 1/3 होता है। 1/3 जो कि 2 वर्ष के बाद 1/3 जो कि होता है, 1/3 जो कि होता है चुनाव, जो कि राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष में होता है, 1/3 होता है। अगले का प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा कि आखिर राज्यसभा सदस्य की जो कि आयु कितना होना चाहिए। तो आयु जो कि कितना होना चाहिए राज्यसभा बनने के लिए, आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और इसका राज्यसभा का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह जो कि 6 वर्ष का होता है, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय काल यह जो कि 4 साल का होता है। यही अपना जो कि भारत के राष्ट्रपति की बात करें कि कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह कितना वर्ष का होता है, तो यह 5 साल का जो कि होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डू नॉट कप का संबंध किस खेल से है। तो डूना कप का संबंध किस खेल से है, तो यह जो कि फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। जो कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। तीनों में जो कि 11 प्लेयर होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के कानूनी मंत्री जो कि थे। संविधान सभा की ये भी पूछेगा कि भारत की संविधान सभा जो कि का संविधान सभा की जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, तो यह संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे मानते हैं। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माने जाते हैं। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, तो देहरादून में है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह बिछेंद्रा पाली थे। और माउंट एवरेस्ट पर जो कि 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थे, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो यह संतोष यादव थी। यही पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो आखिर जो कि देश पूछेगा कि किस देश में है माउंट एवरेस्ट, तो यह नेपाल में है। नेपाल में स्थित है। और इसका जो कि ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तो यह जो कि इसका आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि आखिर जो कि भारत जो कि यह
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई का आप लोग का जो कि कमेंट में बॉक्स में आप लोग का करना है कि आखिर जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट को सगरमथन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम यादव जो कि कौन महिला थी भारतीय? तो संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो कि चढ़ी थी विजेंद्रा पाली चढ़ी थी, ये भी याद होना चाहिए। और जो कि अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक जो कि रह सकते हैं, 65 वर्ष या आप लोग का आयु तक रह सकते हैं, 65 वर्ष आयु तक जो कि रह सकते हैं। और इसका कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह 6 साल का जो कि यह कार्यालय काल होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय काल कितना दिन का जो कि साल का होता है? तो यह 6 साल का होता है। और यही पूछेगा कि आखिर इसका जो कि कैसे हटाया जाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? तो यह महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। यही पूछेगा कि भारत के भारत के राष्ट्रपति के जो कि नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत का नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि करते हैं। अगिल का प्रश्न की वो बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अगिल का संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा है। यही जो कि निम्न सदन पूछेगा कि आखिर जो कि संसद के निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन कौन सा है? तो यह जो कि लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि उच्च सदन पूछा है तो राज्यसभा हो जाएगा। यही पूछेगा कि आखिर संसद का जो कि आर्टिकल अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद जो कि बताया गया है, तो अनुच्छेद जो कि कितना अनुच्छेद में बताया गया है? 69 में बताया गया है। 80 में जो कि क्या बताया गया है? 80 में जो कि लोकसभा के बारे में बताया गया है। और 81 में जो कि राज्यसभा के 80 में बताया गया है, लोकसभा का 81 में बताया गया है। ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा संसद कैसे बनता है? संसद कैसे बनता है संसद? तो यह संसद कैसे बनता है? तो यह जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? तो यह जो कि संसद बनता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद जो कि बनता है। कौन बनता है? तो संसद जो कि बनता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह विष्णु शर्मा है। सन 1954 ईस्वी में हुआ, जो कि सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन समझौता के नाम किस नाम से जाना जाता है? समझौता के किस नाम से जाना जाता है? 1954 ईस्वी में भारत और चीन में किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो पंचवर्षीयता समझौता के नाम से जाना जाता है। यही पूछेगा पंचवर्षीयता समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो कि पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो कि थे, ये भी याद होना चाहिए। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा कि कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इसे जो कि चाचा कहा जाता है, इसे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि चाचा कहा जाता है। चाचा किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंचवर्षीयता समझौता जो कि किसके शासनकाल में हुआ था? जो कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का
प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो यह पुणे के पास खड़गवास जो स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो यह पुस्तक के लेखक हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। एक बार पूछेगा कि एक बार कितने जो कि कितने में धड़कता है, तो एक बार जो कि मानव शरीर में जो कि आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 60 से इसे भाग कीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, एक बार पूछेगा कि एक बार जो कि कितना मिनट में जो कि धड़कता है, कितना सेकेंड में भले, तो 0.8 सेकेंड में धड़कता है। आप लोग का भाग दीजिएगा तो आप लोग का इतना आएगा। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला जनगणना कब हुआ था। तो भारत में पहला जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। और जनगणना यही पूछेगा कि जनगणना कौन सी सूची में है, जनगणना कौन सी सूची में है, जनगणना कौन सी सूची में है। तो जनगणना एक संघ सूची है। जनगणना क्या है, एक संघ सूची है। जनगणना क्या है, एक संघ सूची है। जनगणना एक संघ सूची है। और ये पूछेगा कि जनगणना कितने साल का बाद होता है। तो जनगणना कितने साल का बाद होता है, तो 10 साल के बाद जनगणना होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। पहला जनगणना जो कि कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में पहला जनगणना हुआ था। आखिर यही पूछेगा कि 10 साल के अंतर्गत में जनगणना कब होना स्टार्ट हुआ गया था। 10 साल के जनगणना अंतर्गत कब हुआ था, तो यह 1881 ईस्वी में जो कि 10 साल के जनगणना होना स्टार्ट हो गया था। पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा जगह जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।